नमस्कार, झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ हर एक सुबह मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, बिहार के पंचायत व प्रखंड शिक्षक के सेवा शर्त नियमावली की तर्ज पर ही झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों की भी नियमावली तैयार की जाएगी। झारखंड में पारा शिक्षकों के अस्थायी वेतनमान नियमावली तैयार करने के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। शिक्षा सचिव राजेश शर्मा के निर्देश पर राज्य परियोजना निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। अगली खबर, झारखंड में एमपीए को हेल्थ मिनिस्टर बनना गुप्ता ने मंजूरी दे दी है। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को मंजूरी दी गई है और मानसून सत्र में इसे विधानसभा पेश किया जाएगा, जहां से पास होने के बाद यह कानून का रूप ले लेगा। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को 4 साल पहले 9 मई 2017 को ही कैबिनेट से हरी झंडी दी गई थी। बाद में विधानसभा सचिवालय से वापस मंगाकर कुछ संशोधनों के साथ विभागीय मंत्री को प्रस्ताव के रूप में भेजा गया था। अगली खबर, झारखंड में सरकार गठन के 19 महीने बाद अब मुख्य विपक्षी पार्टी सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतर गई है। रांची समेत राज्य के 267 स्थानों पर मानव श्रृंखला बनाकर बीजेपी प्रदर्शन कर रही। रांची में पार्टी के सभी बड़े नेता मोहराबादी स्थित बापू वाटिका के पास प्रदर्शन कर रहे और यहाँ रांची के सभी विधायक, सांसद, मेयर, डिप्टी मेयर समेत अन्य बड़े नेता प्रदर्शन में शामिल हैं। अगली खबर, झारखंड के हेल्थ वर्कर्स भी टीका लेने से बच रहे। राज्य में लगभग 8 महीने पहले 16 जनवरी से हेल्थ वर्कर्स के लिए टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। कुल 2,20,955 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगना था और इनमें अभी तक 13,031 हेल्थ वर्कर्स ऐसे हैं जिन्होंने टीके की पहली डोज नहीं लगवाई है, जबकि 34,170 फ्रंटलाइन वर्कर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लगवाया है। दोस्तों, सावन का महीना अब 2 दिन ही बचा। इस दौरान झारखंड में मानसून के सक्रिय रहने का पूर्वानुमान है। 22 अगस्त तक झारखंड के हर जिले में बारिश की संभावना जताई गई। पूर्णिमा के दिन मध्य झारखंड, उत्तरी झारखंड और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जिले में तेज बारिश और वज्रपात के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक रांची, खूंटी, कोडरमा, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम में 22 अगस्त तक तेज बारिश होगी। अगली खबर, झारखंड में समय पर मानसून आने के बाद भी अब तक 74% धन रोपनी ही हो सकी है। अगस्त बीतने को है और इस अवधि में धान की बुआई लक्ष्य से काफी पीछे है। इस कारण इस साल लक्ष्य से कम पैदावार होने की आशंका बढ़ गई। संथाल परगना प्रमंडल में अधिक बारिश के कारण बिचड़े बर्बाद हो गए हैं और संथाल में अधिक बारिश से बिचड़े बर्बाद हुए तो हेमंत सरकार इसका मुआवजा देगी। अगली खबर, शहर के निजी स्कूलों के एंट्री कक्षा में नामांकन की प्रक्रिया अगले महीने शुरू हो जाएगी। सितंबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के पहले सप्ताह तक अलग अलग स्कूलों में आवेदन भरे जाएंगे। अधिकतर स्कूलों में आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। फॉर्म भरने की फाइनल तिथि स्कूल 2 सप्ताह में तय कर लेंगे और इस दौरान आवेदन शुल्क क्या होगा ये भी तय किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़े मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मंजूरी दी। अब इससे संबंधित फाइल कैबिनेट में भेजा जाएगा। वहां से मुहर लगते ही झारखंड में इसे पूरे राज्य भर में लागू कर देगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य के डॉक्टर लंबे समय से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग कर रहे हैं। अगली खबर, झारखंड में 15वें वित्त आयोग के तहत 1300 पदों पर तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति के लिए लिखित सदस्यता परीक्षा 5 सितंबर को होगी। परीक्षा फल का प्रकाशन 10 सितंबर को किया जाएगा। सितंबर माह के अंत तक जिला स्तरीय पैनल प्रकाशित कर दिया जाएगा। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। अगली खबर, बिहार स्टेट क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड लोन की राशि नहीं लौटाने वाले औद्योगिक इकाइयों को नीलाम करेगी। पहले चरण में झारखंड की 10 औद्योगिक इकाइयां शामिल है। अगली खबर, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन 11 व 12 सितंबर को सेनारी के चित्रगुप्त भवन में आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर के करीब 100 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। वहीं झारखंड, बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों के 40-45 लोग भी अभी तक अपनी स्वीकृति दे चुके हैं और यह जानकारी प्रदेश अध्यक्ष AK श्रीवास्तव ने दी। अगली खबर, टाटा स्टील अपने कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके लगातार संपर्क में रहने वाले परिवार के सदस्यों या परिचितों को निःशुल्क कोविड-19 टीकाकरण करेगा। इसके लिए उस कर्मचारी को एक फॉर्म भरकर देना होगा, जिसमें परिचित या परिवार के सदस्यों के नाम और उनका आधार नंबर देना होगा। साथ ही कर्मचारी का पर्सनल नंबर समेत पूरी जानकारी दी जाएगी।
अगली खबर, झारखंड में फैक्ट्रियों की चिमनी से बड़े पैमाने पर होने वाले कार्बन उत्सर्जन को रोकने के उपायों पर CSIR सिम्फर धनबाद शोध कर रहा है। वैज्ञानिकों की टीम के लिए विशेष उपकरण बायोरिएक्टर बनाने पर काम किया जा रहा। संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर BS चर्बी ने बताया कि कार्बन उत्सर्जन के स्तर को नियंत्रित करने के लिए झारखंड में कैंपस में पायलट प्लांट तैयार किया जाएगा। एक खबर, गुमला से चैनपुर प्रखंड के सरखी गांव के एक किसान शांति प्रकाश बरवा के 1 एकड़ खेत में लगी मकई की फसल को देर रात 2 जंगली हाथियों ने खाकर और रौंद कर बर्बाद कर दिया। किसान शांति प्रकाश ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की। गौरतलब है कि चैनपुर क्षेत्र में इन दिनों जंगली हाथियों का प्रकोप लगातार जारी है। पिछले 20 दिनों से प्रखंड क्षेत्र के गाँव छतरपुर, बहमनी, सरकी सहित चैनपुर व जारी प्रखंड के सीमावर्ती क्षेत्र के गाँव में जंगली हाथियों का कहर जारी है। अगली खबर, झरिया पुनर्वास के मास्टर प्लान की अवधि बीत जाने के बाद भी इससे जुड़ी विकास योजनाएं बाधित नहीं होगी। झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार बची हुई राशि से काम जारी रख सकता है। कोल इंडिया लिमिटेड मुख्यालय ने एक्सटेंशन ऑर्डर निकलने तक राशि खर्च करने की इजाज़त दे दी है। कोल इंडिया का कहना है कि झारखंड और पश्चिम बंगाल सरकार से अनुमोदन मिलने के बाद साल 2008 के मास्टर प्लान को अवधि विस्तार देने का मामला केंद्रीय कैबिनेट के पास भेज दिया गया है। अगली खबर, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की लाई गई केंद्रीय शिक्षा नीति से पूरे देश में बदलाव आएगा और यह बदलाव आने वाले कुछ महीनों में दिखने लगेगा। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य स्कूली छात्रों को केवल किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि उन्हें व्यावसायिक शिक्षा भी देना है। छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा समय की मांग है और बच्चों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा आज की जरूरत है। तो दोस्तों, झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो